प्रतापगढ़ में एक तरफ है राजा भैया तो दूसरी तरफ है गुलशन भैया। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर इस बार दो भैया के बीच होगा मुकाबला। राजा भैया ने ही गुलशन भैया को सियासत में यहां तक पहुंचाया। अब गुलशन यादव ही सियासत में राजा भैया को हराना चाहते हैं। प्रतापगढ़ का कुंडा रघुराज प्रताप सिंह के नाम से ही पहचान बना पाया। सूखे पत्तों की तरह यहाँ हजारों कहानियां हैं। एक कहानी पुरानी होती है तो राजा भैया की दूसरी कहानी भी शुरू हो जाती है। कुंडा में राजा भैया के खिलाफ सिर उठाने वाला आज तक नहीं दिखा। अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसे बेती के तालाब के पास ले जाकर समझाया गया। समझ जाता तो ठीक, नहीं तो समझा दिया जाता। इसी में एक कहानी है राजा भैया के एक ऐसे चेले की जो उन्हें सियासत में मात देना चाहता है। सियासत की जंग में राजा भैया ने जिससे सब कुछ सिखाया, अब वो रघुराज प्रताप सिंह को ही हराना चाहता है। अखिलेश यादव के अपमान का बदला लेना चाहता है और राजा भैया के घर में ही उन्हें हराकर कुंडा का नया राजा बनना चाहता है। सपा ने 15 साल बाद राजा भैया के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है। नाम है गुलशन यादव उर्फ गुलशन भैया। राजा भैया के साथ रहने वाले गुलशन को भी लोग गुलशन भैया कहने लगे। गुलशन यादव कुंडा से अब तक राजा भैया को जिताते आए हैं, लेकिन अब वो उन्हें हराने की कसम खा चुके हैं। अब सपा ने उम्मीदवार बनाया तो गुलशन का एक भाषण हम आपको दिखाते हैं, जिसपे वो कहते हैं उन्हें आप वोट देते हैं, वो आपको भय देते हैं। वो राजा भैया को गुंडा कहते हैं और कहते हैं कि वो फिर से जेल जाएंगे। मायावती की सरकार में जहां थे उन्हें फिर से अखिलेश यादव वहीं पहुंचाएंगे। और आप वोट देते हैं, आपको वो भय देते हैं। आप देखते हैं इधर उधर तब अपनी बात करते हैं। डरिए नहीं इन चोरों से, हम जानते हैं कितने बड़े गुंडे हैं, कितनी बड़ी गुंडी हैं। कुछ साल पहले तक गुलशन यादव राजा भैया के सबसे खास हुआ करते थे, लेकिन देखते ही देखते कुंडा में सबसे बड़े दुश्मन बन गए। कुंडा के लोगों के मन से राजा भैया का डर निकालना चाहते हैं। गुलशन यादव की कहानी की शुरुआत सालों पहले से होती है। राजा भैया के काफिले को देखकर खुश होने वाला बच्चा उनसे प्रभावित होता है। धीरे धीरे वो काफिले की एक गाड़ी में बैठकर राजा भैया जिंदाबाद के नारे लगाता है और फिर देखते ही देखते वो बड़ा हो जाता है। कुंडा की सीट पर यादवों की संख्या ज्यादा है, इसलिए गुलशन यादव राजा भैया के करीबी माने जाते हैं और देखते ही देखते वो राजा भैया के खास भी बन जाते हैं। जब राजा भैया पर पोटा लगा तब राजेंद्र यादव उसके गवाह थे। उनकी हत्या हो गई और इसी मामले में गुलशन को जेल हो गई। राजा भैया गुलशन की ईमानदारी से खुश हो गए। वो राजा भैया के सबसे भरोसेमंद और खास टीम में हिस्सा बन गए। राजा भैया ने गुलशन को प्रधान बनाया, फिर चेयरमैन बने और फिर जेल में रहते पत्नी को चुनाव जितवा दिया। गुलशन की जिंदगी में एक मोड़ आया। उन्होंने 2017 के चेयरमैन चुनाव में राजा भैया के उम्मीदवार को हरा दिया। यहीं से राजा भैया और गुलशन भैया दुश्मन बन गए और दोनों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी होने लगी। देखते ही देखते ये दुश्मनी अब राजनीति की गहरी दुश्मनी बनती जा रही है। प्रतापगढ़ के कुंडा में अगले कुछ दिन में कुछ भी हो सकता है। राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव बोलेंगे तो फिर राजा भैया के समर्थक तांडव मचाने से भी नहीं चूकेंगे। यहाँ पर 75,000 यादव, 50,000 ब्राह्मण, 55,000 मुस्लिम वोटर हैं, 30,000 कुर्मी, 18,000 ठाकुर, 15,000 मौर्य, 10,000 वैश्य वोटर हैं, 90,000 के करीब दलित मतदाता हैं, जिनमें पासी सबसे ज्यादा हैं। कुंडा में राजा भैया को हराने के लिए यादव और पासी एक हो गए हैं। सियासत में कुछ भी हो सकता है। कोई राजा रंक बन जाता है तो कोई रंक राजा बन जाता है, लेकिन राजा भैया को हराने का मतलब है कि कुंडा के लिए कई दशकों की सबसे बड़ी खबर होगी। राजा भैया को हर जाति के लोग इसलिए वोट देते हैं क्योंकि वो खुद उनके दुख सुख में साथ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।